नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आशा वर्करों की मांग। बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि आप जानते हैं 2 मार्च को महाजुटान होने जा रहा है। तो ये जो मांगे हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है, मांगों की जो लिस्ट हमने बनाई है, इस लिस्ट को हम शशि यादव तक भी फॉरवर्ड करेंगे और शशि यादव से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मांगों में आप जो ये हमने जो 7 मांगे लिखी है, इस 7 मांगों को आप जरूर वहां पर आप लिखिएगा। और आप सभी से भी मेरी जो है मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के इन 7 मांगों के अलावा अगर कोई और मांगे हैं जो जरूरी है, उसमें शामिल होना चाहिए मांग पत्र में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जब जिस लिस्ट को तैयार करेंगे और शशि यादव को जब फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी मांगे भी उसमें शामिल करके हम उस लिस्ट को शशि यादव तक फॉरवर्ड करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप इनके लिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो उनके मांग पत्र पर ये मांगे शामिल होनी चाहिए जो उनका अधिकार है। तो बिल्कुल आइए देखते हैं क्या बेसिक फैसिलिटीज है जो इनको मिलना चाहिए, जो बेसिक डिमांड है इन लोगों का, वो हम लिस्ट तैयार किए हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी मांग है तो आप जरूर बताइएगा हमें। देखिए, आशा वर्करों की मांग है नंबर 1, सबसे पहला मांग है राज्य कर्मी का दर्जा। आप लोग कई वर्षों से, है ना, कुछ लोग जो है, कुछ आशा कार्यकर्ताएं जो है लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से कार्य कर रही हैं। तो इसीलिए जब इतने वर्षों से आप काम करते आ रहे हैं तो आपका यह अधिकार बनता है कि आपको राज्य कर्मी का दर्जा मिले, एक नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले। सबसे पहली मांग यही है, नंबर 1। दूसरी मांग देखिए, मानदेय 20,000 होना चाहिए। 20,000 मानदेय हमने रखा हुआ है कि मेरा एक मानना है कि इन लोगों को, ये लोग जितना काम करती है उनके काम के हिसाब से कम अभी महंगाई को अगर देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से ये एक बुनियादी कह सकते हैं, एक बुनियादी मानदेय है जो जरूरी है परिवार को चलाने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए, परिवार में बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये अभी की महंगाई के लिए इतना तो होना ही चाहिए। मिनिमम हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, कम से कम ये होना ही चाहिए 20,000। ठीक है, आगे आइए। डिमांड नंबर 3, ऑनलाइन के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन। आप जानते हैं कि आप लोगों का काम अब ऑनलाइन हो चुका है। पहले तो ऑफलाइन होता था तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी कि भाई कलम लो, कॉपी लो, यानी जो रजिस्टर है उसको फिल करो। लेकिन अब आप लोगों का काम डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि ऑनलाइन काम आप लोगों को दिया गया है। तो ऑनलाइन काम के लिए एक अच्छे स्मार्टफोन का होना जरूरी है जिसका प्रोसेसर काफी अच्छा हो, है ना, जिसका प्रोसेसर काफी अच्छा हो, साथ ही साथ जो है उसमें एक अच्छा रैम हो, रोम हो, ताकि वो मतलब अच्छी तरीके से काम कर सके, पूरी तरीके से वो काम कर सके। जब आप काम करें तो काम बिल्कुल सही तरीके से हो, ना कि काम करने के बीच में ही जो है वो हैंग करना शुरू कर जाए। अभी आप लोगों को जो स्मार्टफोन मिला है वो उसमें ऐसा ही प्रॉब्लम देखा गया है कि आप छोटा सा काम करते हैं तो उसमें काफी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। जब ऑनलाइन आप काम दे रहे हैं तो उसके लिए इन लोगों को आप एक अच्छा स्मार्टफोन दे जिसका प्रोसेसर काफी अच्छा हो, जिसका जो उसका मदरबोर्ड है वो काफी अच्छा हो, ताकि वो अच्छी तरीके से चले। एक अच्छे कंपनी के जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए हमने इसे 3 नंबर पे शामिल किया है। या तो आप स्मार्टफोन दे दीजिए या फिर लैपटॉप इन लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। जब आप भव्य एम आशा ऐप पर इन लोगों को काम करना पड़ता है, उसके बाद अश्विन बिहार ऐप में इन लोगों को काम करना पड़ता है, इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन है जहां पर लोगों को काम करना पड़ता है, एनसीडी का जो है अलग से है। तो इन तरह की चीजों को जब आप काम करना पड़ता है तो फिर उनके लिए या एक लैपटॉप और एक अच्छे स्मार्टफोन की आवश्यकता तो उन लोगों को होगी ही। तो इसलिए ये भी उन लोगों को देना चाहिए। ये हमने 3 नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर देखिए, यदि मानदेय नहीं तो इंसेंटिव को दोगुना किया जाए और राज्य राशि को बढ़ा करके 2,000 करना चाहिए। यानी कि अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो फिर इनका जो इंसेंटिव है उसको दोगुना करना चाहिए। जो अभी आप लोगों को इंसेंटिव मिलता है, एक जो है 800 पर 600 रुपया मिलता है, तो उसको बढ़ा करके 1200 रुपया करना चाहिए। क्योंकि ये 600 रुपया बहुत दिन पहले डिसाइड किया गया था, तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ी तो इंसेंटिव नहीं बढ़ा। तो इंसेंटिव को अभी अगर देखा जाए तो उसको दोगुना करना होगा और राज्य राशि जो आप लोगों को 1,000 दिया जाता है स्टेट अमाउंट, उसको बढ़ा करके 2,000 यानी दोगुना करके 2,000 करना चाहिए। ये हो गया। आइए अगला देखते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी पर रोक। आप जानते हैं कि आज कोई भी काम हो, आपका वाउचर चाहे जितने भी 1,000 का बने, आप जितना भी काम करते हैं उसका जो वाउचर होता है उस पर
जहां पर भी आप जमा करने जाओगे वाचर, आपके पैसा को पास करने के लिए, आपके पेमेंट को पास करने के लिए आपसे घूस मांगा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आप काम करते हैं लेकिन उस पैसा को लेने के लिए भी अब आपको स्वास्थ्य कर्मचारियों को घूस देना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा घुसखोरी जो है स्वास्थ्य विभाग में देखा जाता है। तो इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए। उनके लिए एक अलग से कानून जो है होना चाहिए, उनको उनके लिए जो है सख्त सजा उनके लिए होनी चाहिए। अगला देखिए, उम्र सीमा जो है को बढ़ा करके 65 वर्ष करना चाहिए, ये हमने रखा है। और अगला रखा है कि और जो सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायरमेंट पैकेज उन लोगों को मिलना चाहिए। तो ये तमाम डिमांड्स हैं जो हमने रखे हुए हैं। अगर इन डिमांड्स में अगर आप लोगों को कोई और डिमांड शामिल करना है, अभी कुछ देर बाद जो है हम इसको शशि यादव को फॉरवर्ड करने वाले हैं, इसकी फोटो लेकर के या फिर इसका लिस्ट बना करके हम जल्द से जल्द शशि यादव को फॉरवर्ड करेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो 2 मार्च में आप अपमांग पत्र में जो है इनको शामिल अवश्य करिएगा। ये बेसिक फैसिलिटीज है जो उन लोगों को मिलना ही चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटी की बात करी है हमने, ठीक है, जो इन लोगों को मिलना ही चाहिए। तो बहुत ही जल्द हम इसको फॉरवर्ड करेंगे और आप लोगों की डिमांड को हम वहां पर रखेंगे। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि और क्या क्या इसमें शामिल होना चाहिए। अगर इसमें कुछ अगर हमने गलत किया हुआ है तो उसको भी सुधार करने के लिए आप हमसे सलाह कर सकते हैं, आप हमसे बता सकते हैं, हम उसको सही करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर जो मांगे हमने रखी है उनसे आप संतुष्ट अवश्य होंगे, और नहीं है तो आप अपनी सलाह आप हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल आप सभी के मदद के लिए हमेशा से तत्पर रहता है और आज भी आप लोगों के मांगों के लिए वीडियो हमने बनाया कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन में मांग पत्र में ये सारी बेसिक फैसिलिटीज, ये बेसिक डिमांड जो है वो शामिल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी बता दिया जाए, क्योंकि आंदोलन जो हो रहा है तो उसमें क्या क्या मुद्दों पर बात होगा, तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी, इन मुद्दों पर जो है सरकार को मनाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती है। धन्यवाद।